नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो 2021 की टॉप कमोडिटी, इसमें आपका स्वागत है। और सबसे पहले जी बिजनेस के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि 2021 का साल आपके लिए अच्छा साल रहे, खुशियों भरा साल रहे। 2020 में जिस तरह से महासंकट का सामना हमने किया है, हम उम्मीद करते हैं कि 2021 में दोबारा हमारा सामना इस महासंकट से ना हो, हम इससे आगे बढ़ें और देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस शो में हमारा मकसद है आपको ये बताना कि 2020 का साल कमोडिटी मार्केट में कैसा रहा, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से, और 2021 का साल कैसा रहने वाला है। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं नवनीत दमानी मोतीलाल ओसवाल के, हमारे साथ मनोज जैन साहब हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, और कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम जब चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं तो कमोडिटी मार्केट में चर्चा की शुरुआत गोल्ड के बिना हो नहीं सकती है, क्योंकि गोल्ड ने जो परफॉर्मेंस दिया है 2020 में ये काबिले तारीफ है और जबरदस्त रिटर्न यहां पर मिला है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ठीक एक साल पहले, आज से एक साल पहले भी हमने गोल्ड के ऊपर शो किया था जब ये साल शुरू होने वाला था 2020 का, और उस समय भी हमारे सारे एक्सपर्ट ने ये बताया था कि 2020 का साल गोल्ड के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और एग्जैक्टली देखिए 28% का रिटर्न गोल्ड में मिला है 2020 में, और चांदी में 46% का मुनाफा लोगों को 2020 के साल में मिला है। तो ये गोल्ड और सिल्वर की ताकत है इन्वेस्टमेंट की। तो अब हम ये बात करेंगे कि 2021 का साल कैसा रहने वाला है, एक्सपर्ट की राय लें। उससे पहले हमने एक बड़ा पोल किया है गोल्ड के ऊपर, उसके नतीजे क्या हैं ये आपको फटाफट बता दें। तो 2021 में कहां तक जाएगा सोना, ये हमने जानने की कोशिश की है। तो पैराडाइम कमोडिटी का मानना है कि 66,000 का भाव आपको दिखेगा गोल्ड का। ग्लोब कैपिटल 65,000 का टारगेट दे रहे हैं। ट्रेड बुल्स, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस सिक्योरिटीज, केडिया कमोडिटी, चॉइस ब्रोकिंग, इन सारे ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि 62,000 का भाव तो गोल्ड में दिख ही जाएगा। रेडिगर ब्रोकिंग, ट्रस्ट लाइन, रेडिगर ब्रोकिंग का मानना है 60,500, ट्रस्ट लाइन और कोटक सिक्योरिटीज 58,000 का टारगेट दे रहे हैं। आरएस वेल्थ, आनंद राठी, एसएमसी कॉम ट्रेड 57,000 का भाव बता रहे हैं। और पृथ्वी फिनमार्ट एंजल कमोडिटी, पृथ्वी फिनमार्ट का 56,000 का टारगेट है और एंजल का 55,000 का। मतलब यह है कि सारे ब्रोकरेज हाउस तेजी में है, इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। लेवल अलग अलग जरूर हैं, 55 से 66 तक का लेवल आ रहा है। नीचे में 55,000 का टारगेट आया है, ऊपर में 66,000 का। लेकिन सभी लोग गोल्ड में तेजी में हैं, इसको लेकर कोई संदेह है नहीं। अब मेरा आपसे सवाल होगा, यहां पर नवनीत दमानी जी भी ये काम आएगा कि वो जान जाए कि आगे गोल्ड के प्राइस क्या होने वाले हैं। लेकिन मैं अब आपसे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूं। तो ऐसे में क्या गोल्ड में इस भाव पर पैसा लगा दिया जाए, और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 2021 के लिए गोल्ड में क्या होनी चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय और सभी दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। और मुझे लगता है जैसे कि मैंने काफी टाइम से एक पॉजिटिव स्टांस मेंटेन किया है गोल्ड प्राइसेस में, और अगर आप देखें तो 65,000 62,000 के रेंज मोतीलाल ओसवाल काफी टाइम से आपके चैनल के माध्यम से पोर्ट्रे करता आ रहा है। बायस अभी भी लार्जली पॉजिटिव है, और 62,000 इन नेक्स्ट 12 मंथ्स और 67,000 इन नेक्स्ट 18 मंथ्स, ये टारगेट हमें भी मेंटेन कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा कंसोलिडेशन या करेक्शन वैक्सीन के माध्यम से या वैक्सीन के दबाव से देखने मिल सकता है, जो कि ऑलरेडी 10-12% कम प्राइसेस में देख चुके हैं। पर मेरा यह मानना है कि डॉलर इंडेक्स में जितनी हमको नरमी देखने मिल रही है, उसका खास इंपैक्ट अभी तक गोल्ड प्राइसेस पे देखने नहीं मिला है। आने वाले समय में गोल्ड में तेजी फिर से कंटिन्यू रह सकती है। तो बायस पॉजिटिव है। 49,500 49,700 के आसपास बाय किया जा सकता है। 49,000 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 51,000 का तो इमीडिएट टारगेट आपको 1 से 1.5 महीने में देखने मिल सकता है। मीडियम टर्म यानी कि आप 6 से 12 महीने के हिसाब से अगर देखें तो 60,000 के ऊपर के टारगेट भी देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। कुणाल जी, आपका क्या व्यू है? क्या आपको भी लगता है कि गोल्ड में बाइंग का, खरीदारी का ये बिल्कुल सही वक्त है, और फंडामेंटली मार्केट बहुत सपोर्टिव है? आपके हिसाब से किस तरह की ट्रेडिंग गोल्ड में इस वक्त करनी चाहिए? जी देखिए, गोल्ड में जो सबसे बड़ा रीज़न है अपसाइड का, वो है ये जो पूरे वर्ल्ड में सब सेंट्रल बैंक जो
मनी प्रिंटिंग कर रहे हैं, उसके चलते यूएस की बैलेंस शीट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और ये अभी जो नया स्टिमुलस आया है उसके कारण यूएस की फिस्कल डेफिसिट और भी बढ़ जाएगी। सो आगे जाके डॉलर का जो डायरेक्शनल व्यू है वो है डाउनसाइड का। सो जो डॉलर इंडेक्स 89, 70, 80 चल रहा है वो धीरे धीरे 87, 86 के लेवल आपको दिखाएगा। सो उसके चलते हुए डॉलर टर्म्स पे गोल्ड में बहुत तेज़ी होगी, पर उसके चलते हुए इमर्जिंग मार्केट में जो करेंसीज है वो अप्रिशिएट होगी। तो समझो यूएस डॉलर में अगर गोल्ड 10% बढ़ता है तो इंडियन रुपी में गोल्ड शायद 7 या 8% ही बढ़ेगा। बट ओवरऑल डायरेक्शन हमको तेजी का ही लग रहा है। 55-56,000 इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 इज़ अवर टारगेट। और मुझे लग रहा है कि ये 48,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। सो ओवरऑल व्यू बहुत ही तेज़ी का है गोल्ड में। सो बाई एट डिप्स, हर फॉल पे बाई कीजिए। फिलहाल 49,900 से 49,500 के बीच में है, आप गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है कि गोल्ड में आप किस तरह का ट्रेड ले सकते हैं। आपके हिसाब से मनोज जी क्या किया जाए? आप भी एग्री करते हैं क्या नवनीत जी से, कुणाल जी से? आपको भी लगता है कि सही मौका है, सही भाव है, सही वक्त है गोल्ड में पैसा लगाने का? नमस्कार मृत्युंजय, बिल्कुल आपको और जी के सारे व्यूवर्स को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी मेरे जो दोनों कोलीग हैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं। जिस तरह से कुणाल ने बताया कि जो मनी प्रिंटिंग हो रहा है उसके चलते यूएस का अभी जो करंट जो स्टिमुलस आया है, तो जो डेट है वो फिस्कल डेफिसिट जो है वो 12 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो उसके चलते यहाँ डॉलर में नरमी जो है वो बनी रहेगी आने वाले समय में। दूसरा, जिस तरह से फिस्कल स्टिमुलस आए हैं तो जो इन्फ्लेशन है ग्लोबल वो बढ़ेगा, तो यहाँ सोने में जो मजबूती है वो कायम रहेगी। और फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो है मेरा मानना है कि 2000 से 2100 डॉलर तक के लेवल्स जो है फिर इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो डॉलर का फ्लो बना हुआ है इमर्जिंग मार्केट्स में, और इंडिया में भी हमने देखा है कि जो रिकॉर्ड्स जो रिजर्व हमारे हुए हैं, क्योंकि एफआईज का फ्लो जो है वो लगातार बना हुआ है, तो रुपी में यहाँ अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, जिसके चलते मेरा मानना है कि 55-56,000 तक के लेवल्स जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर फिर एक बार सोने में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ अभी जो भाव चल रहे हैं 50,000 के आसपास थोड़ी डीप मिलती है टुवर्ड्स 49,000 से 48,500, तो वो अच्छे लेवल्स होंगे खरीदारी के। मेरा मानना है कि 48,000 जो है स्ट्रांगली होल्ड करेगा। एक स्टॉप लॉस यहाँ 45,500 का जो है पोजिशनल मेंटेन किया जा सकता है। 55-56,000 जो लेवल्स है वो वेरी मच लाइकली है। और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में फिर एक बार जो है मुनाफा वसूली यहाँ देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि 56,000 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ बाइंग में बने रहना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये है कि देखिए गोल्ड पर आपके लिए राय बिल्कुल साफ है, और इसलिए हम साल की शुरुआत में मतलब ये हम बताने की कोशिश करते हैं कि पूरा साल गोल्ड के लिए कैसा रहने वाला है। जिन लोगों ने जी बिजनेस को फॉलो किया पिछले साल, आप देखिए 28 से 30% का रिटर्न गोल्ड में मिला है। तो आप फॉलो करिए, मतलब ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा भाव है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। और इसमें एक्सपर्ट्स के बीच कोई आपसी मतभेद नहीं है, सबकी राय एक ही है कि गोल्ड में तेजी रहेगी। अब हम बात करते हैं चांदी की, सिल्वर की। चांदी को लेकर के भी हमने एक बड़ा पोल किया है, और पोल के नतीजे क्या आए हैं चांदी के, ये हम आपको जरा पहले बता दें। और देखिए ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चॉइस ब्रोकिंग का मानना है कि 2021 में चांदी का भाव 1 लाख रुपए प्रति किलो तक भी जा सकता है। जी हां, 1 लाख रुपए प्रति किलो चांदी का भाव। केडिया कमोडिटी और ग्लोब कैपिटल का मानना है कि 90,000 का भाव दिख जाएगा। कोटक सिक्योरिटीज और रेलिगेयर ब्रोकिंग का मानना है कि 85,000 का भाव तो कहीं नहीं गया। मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस सिक्योरिटीज, एसएमसी, कॉमट्रेड, पैराडाइम कमोडिटी, इन सभी ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि 82,000 का भाव तो दिख ही जाएगा। 80,000 के लिए ट्रेडबुल्स, आरएस वेल्थ, पृथ्वी फिनमार्ट, आनंद राठी, इनका टारगेट है 80,000 का। एंजल कमोडिटी और ट्रस्ट टाइन का टारगेट है 75,000 रुपए का। मतलब ये कि गोल्ड की तरह चांदी में भी, सिल्वर में भी सारे ब्रोकरेज हाउस को लगता है कि तेजी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेवल 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का है। 80% ब्रोकर्स मानते हैं कि 75 से 85 के रेंज में रहेगा चांदी का भाव, और 20% ब्रोकर्स का मानना है कि 90,000 से 1 लाख रुपए का रेंज भी चांदी का, सिल्वर का रह सकता है। तो अब मेरा सवाल नवनीत जी आपसे यह होगा कि अगर इतनी बड़ी तेजी आने की संभावना है चांदी में, अगर 1 लाख के टारगेट को हम पकड़ें,
तो क्या चांदी में इस वक्त पैसा लगाने का सही वक्त है, लगाना चाहिए या कुछ गिरावट का इंतजार करना चाहिए? मृत्युंजय, अगर हम देखें तो चांदी में पिछले 2 हफ्ते में 60,000 से लेके 68-69,000 तक का एक शार्प सर्ज देखने मिला है। मेरे हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेशन या करेक्शन आने वाले दिनों में चांदी पे देखने मिल सकता है, क्योंकि बेस मेटल प्राइसेस भी कुछ दिनों से दबाव में है और मुझे लगता है अगले एक आध हफ्ते भी और थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल सकता है। तो 67,000 के आसपास अगर मिले तो बाय करना ज्यादा बेहतर रहेगा। आप 65,000 तक का आप स्टॉप लॉस लगाइए। आने वाले समय में 71-75,000 तक के इंटरमीडिएट टारगेट फॉलोड बाय 82,000 बाय द एंड ऑफ द ईयर, ये टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल बायस लार्जली पॉजिटिव है और डॉलर इंडेक्स के साथ साथ गोल्ड में जब भी रैली, नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली स्टार्ट होगी, उसका बड़ा बेनिफिट चांदी को देखने मिलेगा। मुझे नहीं लगता है चांदी में सस्टेन्ड रैली पूरे साल भर देखने मिलेगी, बट इंटरमीडिएटरी एक आध 2 महीने ऐसे होंगे जहां पे आपको 15 से 20% का इजाफा देखने मिलेगा चांदी में। तो इसलिए इन्वेस्ट करने के लिए हर एक अच्छा डिप बेहतर अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा कंसोलिडेट होगा बट सडनली एक शार्प सर्ज आएगा जिसका बेहतरीन मुनाफा आपको आने वाले साल में देखने मिल सकता है। ओके, ठीक है। कुणाल जी, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिल्वर में अब नए साल के लिए क्या होगी? क्या करना चाहिए? किस लेवल पे एंट्री करना चाहिए? कहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? क्या टारगेट ध्यान में रखना चाहिए? जी, मेरी राय में सिल्वर के जो फंडामेंटल है वो तेज़ी के ही है। सिल्वर की सप्लाई घट गई है और सामने डिमांड सोलर सेक्टर से बढ़ रही है। सो ये दो फैक्टर्स को लेके सिल्वर का ओवरऑल आउटलुक बहुत तेज़ी का ही लग रहा है आगे जाके। मुझे लग रहा है अराउंड 65,000 66,000 ऐसे लेवल पे आपको फिर से लॉन्ग पोजीशन में एंट्री लेनी चाहिए 75 to 77,000 के टारगेट्स के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि लो 58,000 के नीचे चांदी जा पाएगा। सो ओवरऑल डायरेक्शनल व्यू तेज़ी का है। मैं अभी एग्जॉर्बिटेंट टारगेट देना प्रीफर नहीं करूँगा, बट एटलीस्ट 75-77,000 के लेवल्स तो आपको चांदी कंजर्वेटिवली दिखा सकता है। ओके, मनोज जी, बिल्कुल संक्षेप में आपका व्यू सिल्वर के ऊपर क्या है? क्या आपको भी लगता है कि बाई करनी चाहिए? बिल्कुल बाय करना चाहिए, लेकिन खरीदारी के लिए थोड़ा सा डीप का वेट करें, क्योंकि एक अच्छी रैली हमने देखी है अभी पिछले कुछ समय में। तो 65 से 66,000 के रेंजेस में यहाँ खरीदारी करना चाहिए। साल के दरमियान मेरा मानना है कि एक बार 78 से 80,000 तक के लक्ष्य जो है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस है वो मंथली क्लोजिंग बेसिस का मेंटेन करना चाहिए 61,000 का, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है। तो एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और यहाँ भी जो रैली है वो सस्टेनेबल देखने को मिल सकती है। 80,000 तक के लक्ष्य जो है साल के दरमियान एक बार देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर पर बिल्कुल एक मत है, एक राय आ रही है कि आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा, आप खरीदिए, आपके लिए फायदे का सौदा होगा। दोनों कमोडिटी के दाम 2021 में बढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे क्रूड की, और क्रूड के लिए 2020 का साल बहुत खराब रहा, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से दुनिया भर में डिमांड घट गई, उसका बड़ा इंपैक्ट हमने प्राइस में देखा, और पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि क्रूड का भाव निगेटिव में चला गया। अब आप सोचिए, माइनस में क्रूड का भाव चला गया था, जो कि अपने आप में एक इतिहास बन गया है क्रूड के लिए। और उसके बाद हालांकि रिकवरी आई, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर पूरे साल के मार्केट को आप देखें क्रूड के, तो कुल मिलाकर गिरावट ही रही पूरे साल में क्रूड में। तो नवनीत जी, क्या 2021 में, चूंकि अब देखिए 2021 में वैक्सीन की बात हो रही है, 2021 में अब हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि कोरोना से हमें मुक्ति मिलेगी, तो क्या क्रूड में कुछ तेजी की उम्मीद की जाए 21 में, और खरीदना चाहिए क्रूड अब? मृत्युंजय, यहाँ पे 3-6 महीने का व्यू लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है हर कमोडिटी में, और मार्केट के जो डायरेक्शन है वो एवरी नाउ एंड देन चेंज हो रही है। तो मुझे लगता है कि 3-6 महीने का व्यू लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मैं 1 से 2 महीने के हिसाब से एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्रूड में थोड़ा सा नरमी का या दबाव का माहौल रह सकता है, जहाँ पे प्राइसेस को $50 WTI पे निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हालांकि वैक्सीन आ चुकी है, बट अगर हम देखें तो वैक्सीन करीब 10 मिलियन डोज यूएस में एज ऑन 31 दिसंबर लग जाने चाहिए थे। फिलहाल आंकड़ा देखें तो 1 मिलियन डोज के आसपास ही लगा है। तो मेरे हिसाब से वैक्सीन का जो प्रोग्रेस है वो काफी स्लो है, और आने वाले टाइम में थोड़ा सा और बस जो है वो जो नए वैक्सीन है, नए स्ट्रेन का, उसका इम्पैक्ट मेटल्स और क्रूड ऑयल प्राइसेस पे देखने मिलेगा। तो थोड़ा सा नेगेटिव बायस है, और 8 से 10% का करेक्शन मैं क्रूड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम बात करें तो 3550, 3575 पे आप सेल कर सकते हैं। 3700 के ऊपर का स्टॉप लगाइए, एंड 3250 तक के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपकी राय है कि आप कह रहे हैं कि 1 से 2 महीने के लिए अगर आप क्रूड में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो आपको क्रूड बेचना चाहिए, ये राय नवनीत जी की है। लेकिन अगर पूरे साल का व्यू, ठीक है ट्रेडिंग के लिए ना ही सही, लेकिन अगर प्राइस जानना हो कुणाल जी कि ठीक है 1-2 महीने या 3 महीने तक भले ही गिरावट रहे, हालांकि टाइम तो लगेगा अभी रिकवरी में, लेकिन उसके बाद साल के आखिर जाते जाते क्या क्रूड में कुछ उबाल हम देखेंगे क्या कुणाल जी? क्रूड में इतनी बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है क्योंकि ये आर्टिफिशियल तेजी है। 7 मिलियन बैरल का अगर प्रोडक्शन कट कोई कमोडिटी में आता है तो वो कमोडिटी में फंडामेंटल तेजी के ही होने वाला है। सो दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद क्रूड ऑयल। सो आज नहीं तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी ओपेक ये प्रोडक्शन कट धीरे धीरे ईज करेगा और वो टाइम पे प्रेशर बनेगा। सो जो भी क्रूड में तेजी आती है वो मोमेंट्री रहेगी। मेरी राय में $54-55 के ऊपर WTI क्रूड जाना नहीं चाहिए और डाउनसाइड $40 का बॉटम रहेगा। सो 40 to 55 की रेंज रहेगी पूरे साल के ड्यूरेशन में। और हमारी चर्चा जारी है कि 2021 में कमोडिटी मार्केट में आखिर होगा क्या और कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। अब हम बात करेंगे बेस मेटल की। मेटल में नवनीत जी, आपको कॉपर और जिंक, ये 2 कमोडिटी 2021 के लिए कैसे दिख रहे हैं और क्या यहां पर कुछ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, भले ही वो बाइंग साइड में हो या सेलिंग साइड में हो? वेल मृत्युंजय, मीडियम टर्म के हिसाब से कॉपर में बहुत अच्छी तेजी होगी, बट मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 महीने में थोड़ा सा नरमी या थोड़ा सा दबाव का माहौल रहना चाहिए। हमने एक बहुत सस्टेन्ड रैली और लगभग 70% के आसपास का रैली नीचे के लेवल्स के में कॉपर में देख चुके हैं और $8,000 के आसपास LME प्राइसेस आ चुके हैं। तो जब तक पूरी तरह से वैक्सीन का पेनिट्रेशन नहीं होता है और जब तक डॉलर में यहाँ से बहुत शार्प फॉल नहीं देखने मिलता है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कॉपर में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल गेन्स यहाँ से देखने मिलेंगे। तो अगले 1 से 2 महीने में 600 के आसपास अगर डोमेस्टिक लेवल पे आपको मिले तो सेल किया जा सकता है। 610 का आप स्टॉप लगाइए एंड 583, 575 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली जिंक प्राइसेस भी करीब 62% की बढ़त निचले लेवल से दिखा चुका है और मुझे लगता है कि ये जो रैली है थोड़ी सी एग्जैजरेटेड या ओवर स्ट्रेच है। यहाँ पर भी करेक्शन का डिसेंट पॉसिबिलिटी है और करीब 10% के आसपास का यहाँ पे फॉल देखने मिल सकता है। तो मैं 217, 218 के आसपास जिंक भी सेल स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। 208 का आप स्टॉप लगाइए एंड 223 का आप स्टॉप लगाइए। 208, 205 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी है कॉपर और जिंक पे कि आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में बेचकर चलना चाहिए 1-2 महीने के लिए, उसके बाद कुछ तेजी का माहौल बनेगा। तो कॉपर और जिंक में आपकी बिकवाली की राय है। कुणाल जी, आपका ओवरऑल व्यू मेटल मार्केट के ऊपर क्या है और खास करके मैं आपसे निकल के ऊपर जानना चाहूंगा कि मेटल के आउटलुक को देखते हुए निकल में अभी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 2021 के लिए होनी चाहिए? हाँ जी, हमारा फंडामेंटल आउटलुक निकल पे बहुत बुलिश है। हमको लग रहा है कि ये 1200 के आसपास आपको बाई करना चाहिए। आपको ये साल में निकल 1350, 1400 तक के लेवल दिखा सकता है कंजर्वेटिवली। इसके फंडामेंटल बहुत तेजी के, सप्लाई साइड वीक है और डिमांड इलेक्ट्रॉनिक कार की साइड से बहुत रॉबस्ट आ रही है। सो निकल आउट परफॉर्मर रहेगा ये साल में। 2020 वाज बिलोंगिंग टू कॉपर, 2021 विल बी द ईयर ऑफ निकल। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 2021 में निकल में ठीक ठाक यहाँ पर बाइंग दिखेगी और आप कह रहे हैं कि 1350 रुपए तक निकल का भाव जा सकता है। यहाँ पर आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बाइंग का मौका बन सकता है। तो ये बात हुई बेस मेटल की कि बेस मेटल में कॉपर, जिंक, निकल, इन कमोडिटीज में आपको क्या करना है। लेकिन अब हम बात करेंगे एग्री मार्केट की और एग्री मार्केट के लिए भी 2020 का साल अच्छा नहीं रहा। वॉल्यूम में हमने ड्रॉप देखा, कोरोना की वजह से कामकाज कम हुआ, लेकिन कुछ ऐसी कमोडिटी थी जहां पर जबरदस्त तेजी दिखी, जैसे खाने के तेल। उसमें आप देखिए कि सोया तेल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे, 1185 के पार निकल गया भाव। 26% दाम करीब 2020 में बढ़े हैं और सरसों भी करीब 25% महंगा हुआ है 2020 में। क्रूड पाम तेल में 21% तक की तेजी हमने देखी है। तो कुछ कमोडिटी में तेजी रही है, लेकिन 2021 में अब क्या होने वाला है ये मनोज जी से समझेंगे। मनोज जी, ग्वार के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ग्वार के ऊपर सवाल पूछते हैं कि ग्वार मार्केट का परफॉर्मेंस अब 2021 में कैसा रहने वाला है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल मृत्युंजय, ये जो काउंटर है पिछले 2-3 सालों से लगा रहा है और हमने बड़ी जो है रैली ग्वार सीड की कीमतों में आते हुए नहीं देखी है। साल के दरमियान जब हमने कच्चे तेल की कीमतों को नेगेटिव जाते हुए देखा तो उस समय हमने ग्वार सीड के प्राइसेस में भी जो है एक शार्प डाउनफॉल आते हुए देखा था।
लेकिन वहां से फिर एक बार जैसे जैसे कच्चे तेल के प्राइसेस में रिकवरी आई तो हमने फिर एक बार सुधार आते हुए देखा, और ये साल हम लगभग 8 से 10% नेगेटिव जो है यहाँ ग्वार सीड में क्लोज कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से जो स्टिमुलस आ रहे हैं और जो डेवलप्ड इकोनॉमी में फिर से एक बार जो है रिवाइवल 2021 में देखने को मिलेगा, तो उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ ग्वार गम का जो डिमांड है एक्सपोर्ट का वो फिर एक बार इमर्ज हो सकता है। तो उसके चलते ग्वार सीड की कीमतें जो है एक बार फिर थोड़ी तेजी यहाँ से दिखा सकती है वर्तमान लेवल से। तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ थोड़ा सा डिप मिलता है तो वहाँ खरीदारी की जा सकती है ग्वार सीड की कीमतों में। यहाँ पे जो खरीदारी का जो लेवल रहेगा वो लगभग 3700 के आसपास का रहेगा। 3480 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरा मानना है कि साल के दरमियान कीमतें एक बार फिर यहाँ 4400 तक के लेवल्स दिखा सकती है। तो यहाँ पे बाय ऑन डीप की रणनीति जो है वो कारगर रहेगी ग्वार सीड में, और साल के दरमियान हमारा मानना है कि एक बार फिर कीमतें जो है 4400 तक के लेवल्स यहाँ दिखा सकती है। ठीक है, 4400 तक के लेवल यहाँ पर दिख सकते हैं, ये आपका मानना है। ग्वार में कॉटन सीड ऑयल केक, कपास खली, क्या यहाँ पर भी ट्रेड करने का अच्छा मौका बनेगा नए साल में, मनोज जी? बिल्कुल। 2019 में हमने कॉटन सीड ऑयल केक में अच्छी रैली देखी थी, लेकिन 2020 जो है वो भी कॉटन सीड ऑयल केक के लिए निराशाजनक रहा, और वहां भी हमने नेगेटिव रिटर्न्स आते हुए देखे। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ भी जो है लोअर लेवल्स पर फिर एक बार जो है खरीदारी बनते हुए दिख रही है, और ये कमोडिटी भी जो है वर्ष 2021 में फिर से एक बार अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो मेरा मानना है कि यहाँ भी जो बाय ऑन डीप की जो है रणनीति देखना चाहिए कॉटन सीड ऑयल केक में। मेरा मानना है कि कीमतें अगर 1900 के आसपास मिलती है NCDEX वायदा, तो वहां खरीदारी करना चाहिए। 2280 से 2300 तक के लक्ष्य यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। 1690 का इस ट्रेड में एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, तो ये रहा है आपकी एग्री मार्केट पर कि ग्वार में और कॉटन सीड ऑयल केक में इस वक्त क्या मौके बनेंगे नए साल के लिए और किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, नवनीत जी आपका और कुणाल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि नए साल में कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। आप तीनों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि नया साल हम सबके लिए अच्छा हो और जो 2020 का दर्द है वो 2021 में गायब हो जाए। आप लोगों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।